जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यार्थी बच्चों के 6 प्रकार के दोषों का त्याग करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं उनको सुखी व्याधि आलसी, सुखी व्याधि आलसी, कुमति, रसी, बहु, सोच, ये 6 प्रकार के दोष जिस विद्यार्थी में नहीं होते उस विद्यार्थी के विद्या अध्ययन में कोई कमी नहीं आती। फिर भी ये कईयों के थोड़े थोड़े दोष होते हैं। सुखी व्याधि आलसी, कुमति, रसी, बहु, सोच, इनमें थोड़े थोड़े दोष होते हैं। उनको निकाल सकता है विद्यार्थी, आप भी उनको दूर कर सकता है। परिवार के सदस्य भी उनके 6 दोष है, इनको सहयोग से दूर कर सकते हैं। सुखी, जैसे विद्यार्थी सुख की अधिक चाहना करता है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, अलाथी पलाथी से दर्द होता है, तकलीफ होती है, स्कूल दूर है, जाना है, आना है, नहाना है, धोना है, इसलिए इसमें दुख महसूस करता है। उसको कहते हैं सुख की अधिक चाहना करने वाले को विद्या नहीं आती। जो अधिक सुख की चाहना करेगा, परिश्रम करेगा, सुख का दुख का कोई भान भी नहीं रहेगा और बड़े प्रेम और कोट से जो विद्या अध्ययन करेगा, उनके विद्या का अध्ययन संपूर्ण होगा। सुख की चाहना विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। मुझे सुख मिले, ऐसी मिले, गर्मी है, सर्दी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है विद्यालय में, आदि आदि अनेक तरह के कोई भी सुख की चाहना है, उससे उपराम रहे विद्यार्थी। सुखी व्याधि, व्याधि अनेक तरह से क्लासों में व्याधि लेनी, मोहल्लों में, गलियों में व्याधि लेनी, परिवार में, घर में परिवार के साथ व्याधियाँ लेनी, ऐसी ऐसी व्याधियाँ से दूर रहे विद्यार्थी और एकदम सात्विक भाव से और नम्रता के भाव से विद्यार्थी अध्ययन करेगा तो उसके अक्षर विद्या और मनोबल बढ़ेगा और विद्या का अध्ययन में कोई कमी नहीं आएगी। सुखी व्याधि आलसी, आलसी नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। आलस में बड़ दुख भावे, कर्म का दोष बतलावे, न गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे। विद्यार्थी को पुरुषार्थी, मेहनती, आलस नहीं करना चाहिए। ये विद्यालय का काम दिया है, कहीं देर न करेंगे नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फुर्ती से काम करो। सुखी व्याधि आलसी, कुमति, खोटी मति, जो खोटे मति है, बस दिमाग में घुसने भी नहीं दे। किसी भी साथी संगति के, किसी दोस्त के पास कुमति, खोटी मति होती है, उनके पास में नहीं बैठना चाहिए। अच्छे विचार वालों के साथ में, अच्छे समाज के व्यक्तियों के साथ में, परिवार के व्यक्तियों के साथ में ऐसी खोटी बुद्धि का त्याग, सात्विक बुद्धि का धारण करके और विद्या का अध्ययन करे। सुखी व्याधि आलसी, आलस का त्याग, कुमति खोटी बुद्धि का त्याग, खोटी मति का त्याग, खोटे खोटे संगति की त्याग, अच्छे विद्यार्थियों के साथ संगत करनी। रसी, रसी कहते हैं जीव को, जीव पर बार बार ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, ऐसी विद्यार्थी भावना नहीं करनी चाहिए। 3 समय खाओ, 4 समय खाओ, लाथी पलाथी मार के सुबह जल्दी, सुबह पहली चलो प्रचलित है चाह का, तो इसमें कोई एक चाह पी ली, दूसरी चाह में सीधा ही भोजन करना है। भोजन लाथी पलाथी मार के अगर से चबा चबा कर भोजन करके, मौन धारण करके भोजन करना है।
टेलीविज़न नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, कोई चिंता टेंशन नहीं होनी चाहिए। लाथी पलाथी मार के भरपेट खाएगा तो उसके बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी, और जो भी खाएगा उसका रस मिलेगा 100%। और सुबह जो भोजन खाते हैं अमृत के समान होता है। 9 बजे से पहले पहले जो भरपेट खाते हैं वह आयुर्वेद की पद्धति में 100% कण कण काम आता है, खून बनता है, धातु बनती है, अनेक तरह से अमृत के समान बना है। और दोपहर में लाथी पलाथी मार के खावे और शाम को खावे, बार बार जो 5 आधी 20 मिनट में या 1 घंटे के बाद में अंतराल में खाते हैं कोई चीज़, ये खा ली वो खा ली, रस की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमती रसी बहुत सोना नहीं चाहिए। विद्यार्थी को 8 घंटा से ज़्यादा नहीं, 9 घंटा से तो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं, 9 घंटे से ज़्यादा विद्यार्थी को नहीं सोना चाहिए। और समय निर्धारित होना चाहिए, 9 घंटा मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। 10 बजे से पहले सोना, 9 बजे के 10 बजे के बीच में, और 4-5 के बीच में 5 बजे के आसपास तो उठना है। विद्यालय का काम करो, नहाना धोना करो, कुछ भी करो, ये 6 दोष भरपूर होते हैं, उनको विद्या सिखाओ या ना सिखाओ वह नहीं सीखेगा। और 6 दोष थोड़े थोड़े है तो उनका परिवार के सहयोग से उसको अलग कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। आप भी विद्यार्थी 6वीं में पढ़ता है, 7वीं में पढ़ता है तो सक्षम होता है, उसे ऐसे मालूम होना चाहिए कि मेरे में कितने दोष हैं। ये 6 दोषों में, इन 6 दोषों का त्याग करे और त्याग करके विद्या का अध्ययन करे। सुखी व्याधि आलसी कुमती रसी बहुसोच, ये 6 दोषों का त्याग करना है और त्याग करके विद्या का अध्ययन करना है। विद्या ही कामधेनु है, विद्या ही कामधेनु है। सरसावती हमारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है। बाहर तो एक कल्पना करके तो बीड़े के द्वारा हम गुजर करते हैं, ये तो एक कल्पना है, ये प्रत्येक चिन्ह है। अंदर सरसावती एक यति भी है। सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सुरसती के भंडार है, उसकी अपूर्व बात है। अपूर्व ऐसे है, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। ज्यों ज्यों खर्चते हैं त्यों त्यों बढ़ती है, और बिना खर्चने से घट जाती है। इसलिए सुरसती को जितने भी विद्या को जितना भी खर्च करेंगे उतने ही बढ़ेगी। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। और भौतिकवाद संसारिक जो भी सामग्री होती है, संपत्ति होती है, वह खर्चने से घटती है। विद्या ज्यों ज्यों अध्ययन करते हैं, याद करते हैं, त्यों त्यों विद्या बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थी को 100 दोषों का त्याग करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या ही कामधेनु है, विद्या ही सब कुछ है। विद्या अगर ये हो तो वह कोई भी डिमांड खड़ी कर सकता है। विद्या अध्ययन करके लौकिक जीविका के लिए विद्या का अध्ययन करे। इसलिए 6 दोषों का त्याग करे। और अगले सूत्र में जो आजकल कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, हम जो हाथ में पेपर लेते हैं, हम जो परीक्षा के लिए पेपर लेते हैं या कोई वैकेंसी निकलती है उसके पेपर लेते हैं, तो सब कुछ याद होता है। ऐसे लगता है कि हमारे सब कुछ याद है, बड़ी बड़ी ट्यूशना करी है और हम पेपर हाथ में लेते हैं, ऐसे होता है। तो हमारे नए तो पेपर पूरा कोई इतने थोड़े नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से हम रह जाते हैं। और अब जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे ऐसे होता है, क्या होता है क्या पता। तो अगले सूत्र में हम बताएंगे। जो अगले सूत्र में कई शरीर की कमियों से होता है, कई मनोबल की कमियों से, मन की कमजोरी से होता है, कई हृदय की कमजोरी से होता है, कई आत्मनिर्भर की कमजोरी से होता है। उसके लिए अगले सूत्र में बताएंगे। अब विद्यार्थियों के लिए 6 प्रकार के दोषों का त्याग है। सुखी व्याधि आलसी कुमती रसी बहुसोच, इन 6 दोषों को त्याग करो। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करो और देश का और समाज का और राष्ट्र का विकास करो। इसलिए जो समय भी बर्बाद करते हो, समय या तो बर्बाद क्यों तो घर वालों को भी करते हो और क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। 15 साल की उम्र के बाद में जो समय है वो बड़ा कीमती है। 15 साल से ऊपर जो भी समय है वो कीमती है, और उन समय को बर्बाद करते हो
तो वह आपके ही पैरों पर कुहाड़ी बातें हो। इसलिए आप सावधान होकर के ऐसी डिमांड खड़ी करो, ऐसी तनमन से, जो 15 साल से जो 25 साल है उसको कच्ची एक न्यायी के समान होता है। बच्चा जैसे भी शिक्षा मिलती है वैसे विद्यार्थी अध्ययन करता है, वैसे भी अध्ययन करेगा। तो इसलिए विद्यार्थी को उन 10 सालों में बड़ी सावधानी, संगत की सावधानी, संगत नहीं होनी चाहिए, सुख की चाहना नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन करके, जैसे हर मानव मात्र पसीना बहाता है। आजकल एसी का समय आ गया, एसी लगाते हैं, कई वाहन गाड़ियों पर बैठते हैं, जैसे भी जिसकी सुविधा हो, गरीब स्थान जो जैसे है उसको सुख दुखी याद नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगले सूत्र में बताएंगे। अगले सूत्र में जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए जाते हैं, जो वैकेंसी निकलती है उसमें पेपर हाथ में लेते हैं और स्थान पर जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में ऐसे मनोबल बढ़ाएंगे बच्चों के, जो मनोबल बढ़ेगा और विद्यार्थी सिलेक्शन होगा और पास होगा, इसमें कोई दो राय की बात को नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।